Good morning student. I am your GK teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class LKG. Dear student, last videos में हमने इंसेक्ट नेम पढ़े थे, समझे थे और लर्न किए थे। बच्चों, इंसेक्ट नेम में हमने ये सब देखे थे, तो बच्चों एक और वापस से देखो। लेडीबग, आंट, हाउस फ्लाई, बी, बटरफ्लाई, टर्माइट, मस्कीटो, वास्प, ग्रासहोफर एंड क्यूशन अटेम्प्ट किया था। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने भी नोट में राइट एंड लर्न दोनों किए होंगे। आज बच्चों हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक देखो, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, AQUATIC, एक्वेटिक एनिमल्स, ANIMALS, एक्वेटिक एनिमल्स। जलीय जीव, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव। बच्चों, जो एनिमल जल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जलीय जीव। जो समुद्र में, नदियों में आदि में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स। जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स। आज बच्चों हम एक्वेटिक एनिमल्स के नेम देखेंगे और उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, कौन सा एनिमल है एक्वेटिक एनिमल? ऑक्टोपस। O for octopus, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी ऑक्टोपस। बच्चों ऑक्टोपस के 8 पाँव होते हैं। कितने लेग होते हैं इसके? 8 लेग होते हैं। कितने पाँव होते हैं? 8 लेग होते हैं। बच्चों ऑक्टोपस साइज में क्या होता है? बड़ा होता है, बिग होता है। क्या होता है बच्चों? ये साइज में बिग होता है और इसकी बॉडी बहुत सुडौल होती है। और बच्चों ये स्पीड बहुत तेज़ होती है, स्पीड में चलता है, बहुत तेज़ चलने वाला एनिमल है। क्या क्या होता है बच्चों? इसकी साइज बड़ी होती है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और ये क्या होता है बच्चों? ये मांसाहारी होता है। ये मांसाहारी होता है, एनिमल्स को खाता है। छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उनको ये खाता है। और बच्चों ये जब इसको गुस्सा आ जाता है तो ये बहुत भयानक और क्रूर स्वभाव का हो जाता है। जब इसे गुस्सा आता है तो ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा भयानक और क्रूर स्वभाव का हो जाता है। और बच्चों ये कहाँ पे पाया जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये समुद्र में पाया जाता है। और बच्चों इसके 8 पाँव होते हैं। कितने लेग होते हैं इसके बच्चों? 8 लेग होते हैं। आगे देखो बच्चों, T for tortoise, T for tortoise, TORTOISE, T for tortoise. Tortoise means कछुआ। Tortoise means कछुआ। Tortoise means कछुआ। बच्चों tortoise के 4 लेग होते हैं। कितने लेग होते हैं बच्चों इसके? 4 लेग होते हैं। 1 2 3 और एक उस साइड है। तो बच्चों कितने लेग हो गए इसके? 4 लेग होते हैं। और बच्चों इसकी स्पीड बहुत कम होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम। ये धीमी गति से चलता है। कछुआ क्या होता है? ये बहुत धीमी गति से चलता है। बच्चों आपने स्टोरी भी सुनी होगी रैबिट की और टॉर्टोइस की। ये रैबिट तो बहुत तेज चलता है, टॉर्टोइस बहुत धीमी धीमी गति से चलता है, बहुत स्लो स्पीड में चलता है। टॉर्टोइस क्या होता है बच्चों? स्लो स्पीड में चलता है। और इसके कितने लेग होते हैं बच्चों? 4 लेग्स होते हैं। और बच्चों ये वाटर में और लैंड दोनों में रहता है। बच्चों ये पानी में भी रहता है और लैंड दोनों में रहता है। और बच्चों इसकी बॉडी के ऊपर हार्ड सेल होती है। इसकी बॉडी के ऊपर हार्ड सेल होती है जो इसे डेंजर सिचुएशन में इसे अपने आप को छुपाने में हेल्प करती है। बच्चों इसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? हार्ड सेल होती है जो इसको डेंजर सिचुएशन में क्या करता है? इसे अपने आप को ये छुपा लेता है। ये होती है ना बच्चों इसके ऊपर हार्ड सेल, ये क्या करता है? डेंजर सिचुएशन आ जाती है ना, तो ये क्या होता है? इसको अपनी बॉडी को छुपा लेता है। और बच्चों ये इसकी स्पीड क्या होती है बच्चों? बहुत धीमी होती है, धीरे धीरे चलता है। T for tortoise। आगे देखो बच्चों, C for crab, C for crab, 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 C for crab। बच्चों crab को क्या बोला जाता है? crab means केकड़ा, CRAB, crab, crab means केकड़ा, C for crab। बच्चों C for crab, crab means केकड़ा। बच्चों केकड़ा गोलाकार होता है, गोल गोल होता है और चपटा होता है। गोलाकार और चपटा होता है और इसके स्टमक बहुत छोटा होता है। इसका स्टमक क्या होता है? बहुत छोटा होता है। देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, ये
इसका स्टमक क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और बच्चों ये मीठे और खारे पानी दोनों में पाया जाता है। बच्चों ये मीठे और खारे पानी में दोनों में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों इसके, बच्चों इसे केकड़ा बोला जाता है हिंदी में। और इसका स्टमक क्या होता है, बहुत छोटा होता है और ये गोलाकार और चपटा होता है। और ये बच्चों मीठे व खारे पानी में पाया जाता है, ये मीठे और खारे पानी में पाया जाता है। बच्चों इसकी लोग इसे खाने में भी पसंद करते हैं, केकड़े की सब्जी भी बनती है, लोग इसे खाने में पसंद करते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग इसे खाते हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है। आगे देखो बच्चों, जे फॉर जेलीफिश, जे फॉर जेलीफिश, JELLY जेली FISH जेलीफिश, जेलीफिश मीन्स जेलीफिश, जे फॉर जेलीफिश। बच्चों ये छतरियों की तरह दिखते हैं। बच्चों देखो छत्ते की तरह, छतरियों की तरह ये दिखते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी चमकीले होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों, छतरियों की तरह लगते हैं। और बच्चों इसकी बॉडी में हड्डी होती नहीं है। क्या होता है बच्चों, इसकी बॉडी में हड्डी नहीं होती है, इसकी बॉडी में हड्डी नहीं होती है। और ये बच्चों 98% इसकी बॉडी पानी से बनी होती है। इसकी 98% बॉडी किससे बनी होती है, पानी से बनी होती है। तो बच्चों एक तो इसकी बॉडी में क्या नहीं होता है, हड्डी नहीं पाई जाती है। और 98% किससे बना होता है, ये पानी से बनी हुई होती है। और बच्चों अगर ये किनारे की तरफ आ जाती है तो इसका शरीर गायब सा हो जाता है, क्योंकि इसको गर्मी में इसकी भाप से सूख जाता है, ये हवा में भाप बन जाती है, इसकी बॉडी की क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। और ये किनारे के पास आता है तो क्या हो जाता है, ये शरीर इसका गायब हो जाता है। और इसकी बॉडी 98% किससे बनी होती है, पानी से बनी होती है। और बच्चों किनारे के पास आता है तो ये गायब हो जाता है, और क्योंकि हवा में क्या बन जाती है, इसकी भाप बन जाती है। आगे देखो बच्चों, एस फॉर स्टारफिश, एस फॉर स्टारफिश, STAR स्टार FISH स्टारफिश, एस फॉर स्टारफिश, एस फॉर स्टारफिश, एस फॉर स्टारफिश। बच्चों इसे हिंदी में तारा मछली बोला जाता है, एस फॉर स्टारफिश। इसे क्या बोला जाता है हिंदी में बच्चों, तारा मछली। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको तारा मछली बोला जाता है। इसका आकार कैसा होता है बच्चों, स्टार की तरह होता है। किसकी तरह होता है बच्चों, स्टार की तरह। देखो बच्चों इसमें कितने, इसे तारा मछली बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, तारा मछली बोला जाता है। और ये बच्चों क्या होती है, बहुत ज़्यादा चमकीली सी होती है। ये क्या होती है बच्चों, चमकीली सी होती है, इसलिए इसे स्टार फिश बोला जाता है। ये चिकनी, दानेदार, चमकदार होती है। बच्चों ये सिर से सांस लेती है, यहाँ से बच्चों ये सांस लेती है, अपने सिर से क्या करती है बच्चों, सांस लेती है। और ये क्या होती है बच्चों, चमकीली होती है। ये क्या होती है बच्चों, चमकीली होती है। और बच्चों ये क्या होती है बच्चों, ये समुद्र के जल में पाई जाती है। ये क्या होती है बच्चों, समुद्र के जल में पाई जाती है, सी वाटर में पाई जाती है। ये ताजे जल में नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है बच्चों, ये किस में पाई जाती है बच्चों, ये समुद्र के जल में, सी वाटर में पाई जाती है, ताजे जल में नहीं पाई जाती है। और ये क्या होती है बच्चों, इसकी बॉडी में 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं इसके, 5 भुजाएं होती हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, इसकी कितनी होती है बच्चों, 5 भुजाएं होती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्टार फिश बोला जाता है, क्योंकि तारे की जैसे लगती है। इसे तारा मछली भी बोला जाता है। आगे देखो बच्चों, W फॉर व्हेल, W फॉर व्हेल। बच्चे व्हेल मछली है, व्हेल फिश है। ये क्या होती है बच्चों, WHELE, व्हेल, व्हेल यानी व्हेल। बच्चों व्हेल मछली सबसे बड़ी मछली होती है। व्हेल मछली क्या होती है बच्चों, बहुत बड़ी मछली होती है। और बच्चों ये बड़े से बड़े जानवर को और इंसान को निगल जाती है। ये क्या करती है बच्चों, बड़े से बड़े जानवर को और इंसानों को निगल जाती है। और बच्चों इसके टंग का वजन, इसके जो टंग का वजन क्या होता है बच्चों, इसके टंग का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। इसकी जो टंग का जीभ का वजन होता है वो किसके बराबर होता है, हाथी के वजन के बराबर होता है। और बच्चों ये बहुत बड़ी मछली होती है व्हेल मछली। और बच्चों व्हेल मछली अर्थ में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। अर्थ में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी मछली है, जो अर्थ में सबसे बड़ी पाई जाती है, लार्जेस्ट मछली है। ये कौन से
मछली है व्हेल मछली, जो सबसे बड़ी है। और बच्चों इसकी टंग का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। और बच्चों ये इंसानों को, जानवरों को, बड़े बड़े को निकल जाती है। तो बच्चों व्हेल मछली बहुत भारी और सबसे बड़ी होती है, जो अर्थ में सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनिमल है। आगे देखो बच्चों, एस फॉर शार्क, एस फॉर शार्क, SHARK, शार्क, एस फॉर शार्क, एस फॉर शार्क। बच्चों शार्क मछली क्या होती है, ये भी लंबी होती है। शार्क मछली क्या होती है, लंबी होती है। और बच्चों ये क्या होती है, चिकनी होती है। ये क्या होती है बच्चों, चिकनी होती है। और बच्चों बहुत लंबी पाई जाती है। और इसकी स्किन में वसा की मात्रा मोटी परत पाई जाती है। इसकी स्किन में क्या होती है, वसा की मोटी परत पाई जाती है। इसकी बॉडी में, त्वचा में वसा की मोटी परत पाई जाती है। और ये क्या होती है बच्चों, बहुत लंबी होती है। और इसकी स्किन क्या होती है, चिकनी होती है। तो बच्चों ये क्या थे हमारे, आज हमने एक्वाटिक एनिमल्स पढ़े। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने देखा ऑक्टोपस, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस मीन्स कछुआ, टॉर्टोइस मीन्स कछुआ। बच्चों ऑक्टोपस की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, बहुत हाई स्पीड में चलता है। और टॉर्टोइस, ऑक्टोपस क्या होता है, बहुत तेज़ चलता है। और टॉर्टोइस सबसे स्लो स्पीड में चलता है। टॉर्टोइस क्या होता है, स्लो स्पीड में चलता है। क्रैब मीन्स केकड़ा, क्रैब मीन्स केकड़ा। जेलीफिश, स्टारफिश, स्टारफिश को बच्चों तारा मछली भी बोला जाता है। व्हेल और शार्क, ये क्या थी बच्चों, एक्वाटिक एनिमल्स थे। अब बच्चों आगे देखो, क्वेश्चन टाइम, विच एक्वाटिक एनिमल्स डू यू लाइक द मोस्ट। बच्चों आपको सबसे अच्छा एनिमल्स कौन सा लगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जो भी पसंद आएगा, इनमें से आपको ऑक्टोपस पसंद है, टॉर्टोइस, स्टारफिश, जो भी अच्छा लगता है बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ बच्चों यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा, स्टारफिश। क्या अच्छी लगी बच्चों, स्टारफिश। स्टारफिश। आप बच्चों अपनी मर्जी से कोई सा भी एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो आपको सबसे अच्छी लगी, सबसे लाइक आप जिसको आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप वो यहाँ पे एनिमल्स, आप ऑक्टोपस, टॉर्टोइस, स्टारफिश, क्रैब, जेलीफिश, व्हेल, शार्क, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है स्टारफिश, आपको जो अच्छी लगी वो आप लिख सकते हैं। आगे देखो बच्चों, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल्स। बच्चों सबसे बड़ा एक्वाटिक एनिमल्स लार्जेस्ट कौन सा है, मैंने अभी बताया था बच्चों को, व्हेल क्या है, अर्थ में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है। तो बच्चों ऑक्टोपस, क्रैब और व्हेल, तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, मैंने अभी बताया व्हेल। तो हम किस पे कर देंगे, व्हेल पे राइट का मार्क कर देंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था, विच एक्वाटिक एनिमल्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल पसंद है, कौन सा। तो बच्चों आप यहाँ से कोई सा भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है स्टारफिश, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल्स, जो सबसे बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, व्हेल। तो बच्चों ये आज हमने एक्वाटिक एनिमल्स किए। बच्चों अब आपको अपनी नोटबुक में एक्वाटिक एनिमल्स के नेम राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट। एंड बच्चों लास्ट में वीडियो को आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।